अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू वाचिंग यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट उस्मान आज़म सिद्दीकी। व्यूअर्स, आपसे आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि डिसीज़ केस में अगर आप अकाउंट होल्डर का इंतकाल हो जाता है और उसकी जो अमाउंट बैंक में पड़ी हुई है, ख़ास तौर पे मैं कौमी बचत की बात कर रहा हूँ, अगर उसकी अमाउंट कौमी बचत बैंक में पड़ी हुई है, क्या उसके इंतकाल के बाद उस अमाउंट पर प्रॉफिट मिलेगा या नहीं? क्योंकि इंतकाल के फ़ौरन बाद तो अमाउंट नहीं ना मिलती। फैमिली को सक्सेशन सर्टिफिकेट्स एंड अदर प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और फैमिली गम से भी निढाल होती है, तो वो फ़ौरन पैसे लेने नहीं, इस तरह 2-3 महीनों का गैप आ जाता है, या इन सम केसेस में, कॉम्प्लेक्स केसेस में ज़्यादा महीनों का गैप आ जाता है। तो क्या वो जो गैप का पीरियड है जिसमें वो फंड्स पड़े रहे हैं, क्या वो प्रॉफ़िट आपको मिलता है या नहीं मिलता? तो इस बारे में आज आपको मैं डिटेल्स बताऊँगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को बाकायदा इसको मैं चलाऊँ और इस पे डिस्कशन करूँ, आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरी बात आपको आप सुनें और इसको लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आपके पेरेंट्स या किसी ने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स परचेज़ किए हैं और उनका अल्लाह ना करे इंतकाल हो जाता है, तो उसके बाद क्या मंथली मुनाफा उस अमाउंट पे जो कि इन्वेस्टमेंट की हुई थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 लाख इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो क्या वो मंथली मुनाफा आपको मिलता रहेगा या नहीं मिलेगा, या जब तक आप वो अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो क्या वो मुनाफा उस ड्यूरेशन का आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी नाज़रीन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल सेविंग्स रूल्स, अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट होल्डर्स का अगर अकाउंट होल्डर फौत हो जाता है, तो उनके नॉमिनी को प्रॉफिट जो है वो टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी कि तारीख़ वफ़ात तक का प्रॉफिट मिलता है, उससे ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं मिलता। उससे पहले अगर वो फ़ंड मतलब उसके बाद फ़ंड अगर पड़ा रह गया और आप सक्सेशन के प्रोसीजर की वजह से उस फ़ंड को ना निकलवा पाए, तो वो सारा पीरियड जो आपका वो नेशनल रूल्स के मुताबिक उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी की डेथ जो है वो 2024 में हुई है और अगर आप उसको इनकैशमेंट उसकी 2025 में करवाते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह का प्रोसीजर आपका लेट हो जाता है, तो 1 साल का प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपके लिए लॉस है। तो इसलिए इस बारे में बहुत सारे लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं कि अमाउंट तो गवर्नमेंट के पास ही पड़ी हुई थी, तो इस पे प्रॉफिट भी लगना चाहिए था, लेकिन क्योंकि नेशनल सेविंग्स के रूल्स के तहत इस पे प्रॉफिट नहीं लग सकता। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के जो हमारे ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स होल्डर हैं, तो ख़ास तौर पे उसमें नॉमिनी को सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट का जो वो हकदार होते हैं वो टिल द डेट ऑफ डेथ तक होते हैं, और डेट ऑफ डेथ के बाद वो प्रॉफिट नहीं लगता। इसलिए इन केस ऑफ एनी दिस सिचुएशन जिसमें कोई डिसीज़ केस हो, तो आपको चाहिए कि आप अपनी अमाउंट को जल्दी निकलवाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।